हाँ देखिए, इसमें एक स्क्वायर शीट दी गई है, स्क्वायर बनाते हैं, ये एक स्क्वायर शीट दी गई है और इसकी साइड कितनी है, तो साइड दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ये इस स्क्वायर शीट की साइड है 18 सेंटीमीटर और इसके चारों कॉर्नर से सेम वैसे ही जो अभी रिसर्च कर रहे थे, इस तरीके से 4 स्क्वायर इसके चारों कॉर्नर से काट करके आउट कर दिए गए हैं। ऐसा ये काट करके आउट कर दिया गया है। अगर मैं मान लेता हूं कि इसी स्क्वायर की जो साइड है वाई एक्स है, मीन्स यहां से यहां तक एक्स है, ए बी एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो सभी स्क्वायर की साइड कितनी है, एक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो स्क्वायर काटा गया है उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब उसकी साइड हमें फाइंड करके बतानी है। कब, यदि इसको काट कर निकालने के बाद से जो बॉक्स बनेगा, तो बॉक्स कैसा बनेगा बेटा, देखो अब इसका शेप कैसा हमें दिखेगा, इसका शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा, इसका शेप कुछ ऐसा हमें दिखने लगेगा। राजदीप, जयेश, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये चारों कॉर्नर को काट कर निकाले तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ सर। अब क्या करा गया है कि यहां से इसको उठा दो, चारों तरफ से ये जो बना है इसको उठा दो ऊपर की तरफ, इसको ऊपर उठा दो, इसको भी ऊपर उठा दो, तो क्या ये ओपन बॉक्स बन गया क्या? देखो ये वाला पोर्शन को हमने खड़ा कर दिया, इसको भी खड़ा कर दिया, इसको भी खड़ा कर दिया, इसको भी खड़ा कर दिया, तो ओपन बॉक्स बन गया क्या ये? हाँ सर। ढक्कन नहीं है तो ये बॉक्स बन गया। तो यही कह रहा है कि अगर इस बॉक्स की जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हो, उस सिचुएशन में जो ये स्क्वायर काटे गए हैं, जिसकी साइड मैं बता रहा हूँ कि एक्स है, इसकी साइड कितनी होगी, ये जो स्क्वायर काटे गए हैं चारों कॉर्नर से, उसकी साइड फाइंड करके बतानी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बातें, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये सभी साइड तो कितनी है, इस शीट की 18 ही है, सभी साइड 18 है क्योंकि ये स्क्वायर है। अब बता दो कि अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, x कहाँ से कहाँ तक है, तो ये डिस्टेंस यदि x है, ये x है, तो ये बता दो कि ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन बचेगा, ये कितना बचेगा बेटा बता दो जरा, मतलब कि कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, बोलो क्या है? 18 माइनस 2x बचेगा क्या, बोलो जल्दी। 18 माइनस 2x भाई, x और x ये प्लस होकर के 18 में से माइनस हो जाएंगे, और सेम वही यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी वही बचने वाला है, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x के बराबर यहाँ भी बचेगा, मतलब ये हो गया कि ये भी 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x। ठीक है, अब ये बता दो, अगर ये 18 माइनस 2x हो गया, ये भी 18 माइनस 2x है, तो जब इस बॉक्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, मतलब इसको ऊपर कर दिया, इसको भी ऊपर कर दिया, तो उस सिचुएशन में इस बॉक्स की लेंथ क्या होगी, बोलो बेटा। हमने मान लिया कि स्क्वायर की जो साइड है ये है x, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बॉक्स ओपन फ्रॉम टॉप आर क्या मिलेगा बेटा, डायमेंशन का मतलब कि लेंथ, तो लेंथ क्या यही मिलेगी बेटा, 18 माइनस 2x, बोलो जल्दी, 18 माइनस 2x मिलेगी क्या लेंथ? ये बॉक्स की लेंथ कितनी मिलेगी, 18 माइनस 2x। अच्छा, विड्थ कितनी मिलेगी बेटा, तो विड्थ भी तो उतनी ही मिलेगी, 18 माइनस 2x, और इसकी हाइट कितनी मिलेगी बेटा, तो हाइट देखो ये यहाँ से यहाँ तक h है, तो मतलब कि ये h ही क्या होगा, ऐसे खड़ा होगा, h खड़ा होगा, तो ये इसकी हाइट कितनी हो गई, x हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब इसका वॉल्यूम निकाल दो बेटा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V इक्वल टू, तो क्या होता है बेटा फार्मूला, ये क्या है, एक तरीके से क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया है, लेंथ भी तो सेम है बट हाइट डिफरेंट है, तो L इंटू बी इंटू में H यही होता है। तो L कितना है 18 माइनस 2x, विड्थ कितनी है 18 माइनस 2x और हाइट कितनी है x, ये V इक्वल टू हो गया। समझ में आ गया बेटा, ये V इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, समझ में आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हो गया। और इसी को हमें क्या करना है, इसी को मैक्सिमाइज करना है बेटा, इसी को मैक्सिमाइज करना है। अब आप मान लीजिए कि ये आपका फंक्शन है, यही आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, क्लियर हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, दो बार डिफ्रेंशिएट कर लो। तो पहला डिफ्रेंशिएशन इसका हम फाइंड करें फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वी डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ये 3 है, तो 3 में चाहो तो इसको 2 में कर सकते हो या इंटू करके आप 1 में भी बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2 3 फंक्शन है तो तीनों फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। और नहीं अगर इंटू करना चाहते हैं तो इंटू करके कर लो, इंटू कर देते हैं, वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो इसका इसमें इंटू करें तो 18 इंटू 18 क्या होता है 2 3 4, 18 2 जा तो ये 36x हो जाएगा। फिर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो 18 2 जा 36 2 जा 72x हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके इंटू में क्या आ जाएगा अपना, फिर एक x है तो x भी आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 324x माइनस x का इंटू होगा इसमें, तो ये 72x स्क्वायर और प्लस में 4x क्यूब, ये हमें मिल गया v इक्वल टू। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो बेटा, देयरफॉर v डैश इक्वल टू, इसका तो हो जाएगा 324 और इसका हो जाएगा माइनस का 144x और इसका हो जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर। इसका डबल डैश कर लें तो v डबल डैश ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 144 और ये हो जाएगा प्लस का 24x, ये मिल गया। अब यहां से इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें v डैश से, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट v डैश इक्वल टू 324 माइनस 144x प्लस 12x स्क्वायर, ये मिल जाएगा और इक्वल टू में हम रख देंगे 0। देखो बेटा ये 12 से कट रहा है, ये 12 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो पहले, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 8 आ गया, 12 7 जा 84 माइनस ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू में 0, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। हाँ बेटा सर v डबल डैश में अपन 32 y कहाँ गया, 324, हाँ सर 324, तो 324 में x नहीं है ना बेटा, तो उसका कांस्टेंट है तो 0 नहीं हो जाएगा, उसका डिवाइड x हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ तो ये 0 हो गया और v डैश को हमने क्या करा, इक्वेट कर दिया 0 के, तब ये हो जाएगा 27 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 12 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। अब इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, माइनस का 12x लिख लो, प्लस का 27 लिख लो इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं बेटा, तो देखिए इसका फैक्टर क्या मिलेगा, इसका फैक्टर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0 ऐसा बन जाएगा क्या। देखो माइनस 3 माइनस 9 माइनस का 12 हो जाएगा और इन दोनों का इंटू करेंगे तो प्लस का 27 हो जाएगा। अब फर्स्ट टू में से कॉमन है x माइनस 3 और इन दोनों में कॉमन है माइनस का 9, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बनेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0।
देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9। ये क्रिटिकल पॉइंट मीन्स x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है बेटा आप लोगों को? ये क्लियर है क्या इतनी बातें? ठीक है। अब हमें ये देखना है कि x की किस वैल्यू पे v डबल डैश निगेटिव देता है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज करना है इसके वॉल्यूम को। इसके वॉल्यूम को हमें क्या करना है? इसको हमें मैक्सिमाइज करके बताना है। तो मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम ये कब होता है? जब इसका v डबल डैश मतलब x के जिस वैल्यू पे v डबल डैश x क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जिस पे निगेटिव होगा उसी पे क्या होगा? उसी x की वैल्यू पे ये मैक्सिमाइज होगा। तो अब इसमें रखते हैं x इक्वल टू 3। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 3 रख देता हूं तो देखो बेटा क्या मिलेगा? एट x इक्वल टू 3 v डबल डैश इक्वल टू, रख दो बेटा इसमें v डबल डैश में, तो -144 प्लस 24 इंटू 3 इक्वल टू -144 प्लस 24 इंटू 3 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 72 इक्वल टू, माइनस करेंगे तो माइनस का 72 आ गया। ठीक है बेटा, मीन्स ये लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर ये क्या है? ये मैक्सिमम है। अगर 9 रखते हैं तो देखो बेटा 9 पे अगर इसमें इंटू करोगे 24 में तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। नंबर कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18 प्लस 3 21। देखो 221 आ गया, सॉरी 216 आ गया। 216 में से -144 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? ये मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया? जय समीर, निखिल, ओके। तो हमें x इक्वल टू 3 पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो ये स्क्वायर हमने काटा था उस स्क्वायर की जो साइड होगी वो कितना होगी? तो 3 सेंटीमीटर होगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड साइड ऑफ स्क्वायर कटिंग फ्रॉम each corner इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गया ये? ओके, हाँ बेटा बोलो। सर अपन ने वो दूसरी वैल्यू ट्राई क्यों नहीं करी x की? है? अपन ने दूसरी वैल्यू x की ट्राई क्यों नहीं करी सर? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा। अपन करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करना चाहे अभी तो मैंने बताया था, तो करके यहाँ बताया, तो आप यहाँ पे लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ले लो इसको, देखो ये पॉजिटिव आएगा। एट x इक्वल टू 9 रखो इसमें, तब v डबल डैश इक्वल टू -144 प्लस 24 इंटू 9। ये कितना हो रहा था? -144 प्लस 216 हो रहा था। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 21। ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 11 में से 4 गया 7, ये प्लस का 72 ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए था कि वह साइड बताओ जिस साइड का ये स्क्वायर काटा जाए जिससे कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम बने वह मैक्सिमम वॉल्यूम बने। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए ये वाला x इक्वल टू 3 सही है। ये वाला क्या है? x इक्वल टू 9 या मिनिमम दे रहा है। क्लियर हो गया? सर तो मतलब कोई x की सिर्फ एक वैल्यू पे अपन को मैक्सिमम मिलेगा? हाँ, x इक्वल टू 3 अगर रखेंगे, x इक्वल टू 3 यानी कि उसमें अगर 3 साइड का स्क्वायर काटते हैं तो उस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वह मैक्सिमम होगा। और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर काटते हैं तो उस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? वो मिनिमम होगा, कम से कम होगा। सर मैंने पूछा था कि अगर x की दो वैल्यू का मैक्सिमम आ सकता है क्या? नहीं, 2 वैल्यू मैक्सिमम कैसे आ सकती है? मैक्सिमम का मतलब कि हाईएस्ट हुआ।
मिनिमम का मतलब लोवेस्ट हुआ, उसके बीच का नंबर आ सकता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है बट पहले वाले में क्या था, रेक्टेंगल दिया गया था, सॉरी स्क्वायर शीट था, इस बार रेक्टेंगुलर शीट दिया गया है। क्वेश्चन सेम है। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 1045 by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the plates. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, बस यही है कि जो इसमें बॉक्स है, जो शीट है वह रेक्टेंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये जैसे दे दिया गया है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट है और इसकी जो साइड है 45 सेंटीमीटर है, लेंथ 45 सेंटीमीटर और इसका है 24 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ है। इसको भी चारों कॉर्नर से क्या किया गया है, एक एक स्क्वायर इस तरह से काट करके बाहर कर दिया गया है, चारों कॉर्नर से। ये चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर काट करके बाहर कर दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन में यही एराइज किया गया है कि इस जो कटिंग वाले जो स्क्वायर से इसकी साइड क्या हो जिससे कि इसका इस बॉक्स का वॉल्यूम जो हो वह मैक्सिमम हो, मतलब इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। इसका मैक्सिमाइज करना है बेटा। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो इसके स्क्वायर की साइड है वो मान लेते हैं x है, ये हमने मान लिया कि ये x है और ये भी मान लिया कि ये x है, ये इधर का भी पोर्शन x है और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका दे रखा है 45, ये भी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे रखा है 24। अब अगर ये यहाँ से कट हो गया है तो ये पोर्शन कितना होगा बता दो बेटा जल्दी से, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, क्या 45 माइनस 2x हो जाएगा, करेक्ट है। और ये पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पोर्शन कितना हो जाएगा, 24 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। तो ये मिल गया। अब इसका जो बचा हुआ फ्लैट है उसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने से क्या बनेगा, ये बॉक्स बन जाएगा। ये जैसे मान लीजिए कि अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये इसमें बताया गया है कि अगर इस फ्लैट को फोल्ड कर दिया जाए तो यार ये ओपन बॉक्स बनेगा। ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ यहाँ से क्या कर दिया गया, इसको फोल्ड कर दिया गया, फोल्ड करके और इस तरीके से इसको उठा दिया गया, तो ये एक ओपन बॉक्स बन गया। इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा बेटा, सिंस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ओपन बॉक्स V इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ कितना है 45 माइनस 2x है, विड्थ कितनी है 24 माइनस 2x है और हाइट तो वही रहेगी जितना ये काटा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना काटा गया है x, तो x को ऊपर उठा रहे हैं तो इंटू में x ये मिल जाएगा। इसी को हमें क्या करना है बेटा, इसको मैक्सिमाइज करके बताना है कि इसका वॉल्यूम x के किस वैल्यू के लिए यह मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही पहले जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन करता है वैसे ही करेंगे। सिंस b इक्वल टू, इसको भी ओपन कर देते हैं, ओपन करिए देखिए क्या बनेगा, 45 में 24 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना होगा 45 इंटू 24, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19, 0 8 10 1080,
तो ये हो गया 1080, इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 90x, इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 24x, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो प्लस का 4x², और फिर इंटू में क्या आ गया x का भी मल्टीप्लाई करना है, तो x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1080x हो जाएगा, ये दोनों एडअप हो जाएंगे, तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन जाएगा 114x, ये दोनों बन जाएगा माइनस का, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 114x², और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 4x³, ये मिल गया बेटा आपको b। तो इक्वेशन 1, बस इसी को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फटाफट फाइंड कर लो। तो ये आपको मिलेगा क्या, v डैश इक्वल टू, देयरफॉर v डैश इक्वल टू, इसका हो जाएगा x का 1, तो ये आपको आ जाएगा 1080 माइनस इसका 2 इधर आ जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 228x, ये 2 इधर आकर के 228x प्लस ये 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का 12x²। समीर, हेलो समीर, हाँ डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा है ना बेटा, ये डिफ्रेंशिएट करना समझ में आ रहा है ना। Therefore v डबल डैश इक्वल टू, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लें तो सेकेंड डेरिवेटिव में ये 0 हो गया क्योंकि इसमें x नहीं है, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, ये माइनस 228 हो गया, और ये प्लस का कितना हो जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24x, ये इक्वेशन 2 मिल गया, सॉरी ये 2 मिल गया और ये 3 मिल गया, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड से यानी कि v डैश से आप इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट v डैश इक्वल टू 1080 माइनस 228x प्लस 12x² इक्वल टू 0, इसको 12 से डिवाइड कर दो बेटा, 12 से पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है, तो 12 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 12 से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12 और 12 9 जा 8, 12 9 जा ये कितना होगा 12 9 22, हाँ ठीक बेटा 19x आएगा, और ये प्लस में कितना हो गया तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इसको सीधा कर लें हम लोग तो लिख सकते हैं x² माइनस 19x प्लस 90 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कर दो बेटा, तो फैक्टर करेंगे तो ये मिल जाएगा x² माइनस का 9x माइनस 10x प्लस 90 इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो इन दोनों का सम माइनस का 19x और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 90x², फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो, तो फर्स्ट 2 में कॉमन है x, तो ये x माइनस 9 हो जाएगा, और इन दोनों में से माइनस का 10 कॉमन निकाल दें तो x माइनस 9 इक्वल टू में 0 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा x माइनस 9 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बेटा क्रिटिकल पॉइंट 2 मिल गए, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 10। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना होगा कि x के किस वैल्यू पे इसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। तो फाइंड आउट करो बेटा इसका, तो आप चेक कर लो पहले x इक्वल टू 9 पे कुल कितना है यहाँ पे, तो एट x इक्वल टू 9 डबल डैश में रखना है, तो v डबल डैश इक्वल टू माइनस 228 प्लस 24 इंटू 9 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 228 प्लस 9 का इंटू करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, ये देखिए निगेटिव आ रहा है, 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2, 1 2 माइनस 1 1, ये आ गया नेगेटिव मीन्स ग्रेटर लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमम, यह मैक्सिमम हो गया किस पर,
एट एक्स इक्वल टू 9, एट एक्स इक्वल टू 9 पे चाहो तो आप 10 पे भी कर लो, 10 पे करके देख लो। एट एक्स इक्वल टू 10 तो वी डबल डैश इक्वल टू इसमें रख दो तो -228 प्लस 24 इंटू 10 इक्वल टू -228 प्लस ये 240 हो जाएगा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, इसमें सब ये माइनस होगा, ये हो गया आपका 12 जो कि पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0, तो इस पे ये मिनिमम है बेटा। तो ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि x इक्वल टू 10 पर मिनिमम आएगा और x इक्वल टू 9 पे क्या आएगा, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स विल बी मैक्सिमम एट किस पे, एट x इक्वल टू 9। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो साइड, ये जो स्क्वायर काटे गए हैं इन स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया बेटा? जयेश, समीर, हाँ समझ आ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ये कह रहे हैं कि वो सारे रेक्टेंगल्स जो किसी स्क्वायर के अंदर, किसी सर्कल के अंदर हों, किसी सर्कल के अंदर हों, उनकी जो एरिया होती है वो मैक्सिमम होती है। और वो मैक्सिमम कब होगी, जब वो स्क्वायर होंगे, मतलब वो सारे रेक्टेंगल क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। तो यही चीज हमें प्रूव करके यहाँ बतानी है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एक सर्कल दिया गया है, ये ऐसा सर्कल दिया गया है और ये कह रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, बट उस रेक्टेंगल की एरिया मैक्सिमम तब होगी जब वह रेक्टेंगल क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक स्क्वायर होगा, सॉरी। इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की एरिया मैक्सिमम तब होगी जब वह रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। यही हमें फाइंड करके बताना है बेटा, इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो आप यहाँ पे एक इसके अंदर स्क्वायर बना दो। ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रही है नहीं दिख रही है, एक सेकंड देखिए। हाँ देखिए इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर बना दो आप। ये बन गया स्क्वायर, ये कर रहा है, बट इसको पहले सपोज किया गया है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और ये इसका सेंटर वो है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन क्या है,
तो गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल inscribed in a circle, with radius, मान लेता हूं कि r है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा, हमने मान लिया कि r है, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर एक ये रेक्टेंगल रखा गया है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ रेक्टेंगल will be maximum when it is a square। जब इस रेक्टेंगल की एरिया तब मैक्सिमम होगी जब क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। क्लियर होगा बेटा, ये स्क्वायर होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, यहां पे और लिख लें विथ साइड, इसकी साइड भी ले लेते हैं बेटा, विथ साइड। कौन सी साइड है, तो मान लेते हैं एक्स एंड वाई इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ रेडियस आर। हमने मान लिया कि इस रेक्टेंगल की जो साइड है एक्स है और दूसरी साइड क्या है, वाई है। अब बेटा ये कह रहा है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तब जाकर के इसकी एरिया इक्वल होगी। मतलब ये हो गया कि हमें क्या प्रूव करना होगा, दैट इज एक्स इक्वल टू वाई। भाई कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा, जब उसकी लेंथ उसके विड्थ के बराबर हो जाए। कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा, जब उसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक्स इक्वल टू अगर वाई हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि आई स्क्वायर है। यही लास्ट में हमें प्रूव करके बताना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको कंप्लीटली ले जाकर के यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। भाई ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल तो पास करेगा वहीं से ना, सेंटर से। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी एरिया को मैक्सिमाइज करना है। किसकी एरिया को मैक्सिमाइज करना है, इस रेक्टेंगल की एरिया को हमें मैक्सिमाइज करके बताना है। अब यहाँ से सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा फार्मूला, अगर इसको मैं ए से डिनोट करूं तो ये लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो ए इक्वल टू लेंथ कितनी है हमारी एक्स और विड्थ कितनी है वाई, तो एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये इक्वेशन 1। और इसी को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ बेटा ये x इंटू वाई, अगर ये तो दो फंक्शन आ गए, x में भी आ गया y में भी आ गया, तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए, मतलब सेव करने के लिए एक यहाँ से काम करें। आप ये बता दो कि ए बी सी, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो ए बी सी में पाइथागोरस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या मिलेगा बेटा, पाइथागोरस की हेल्प से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मिल गया ए सी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए सी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ए सी की जगह पे देखो बेटा आर है, तो इतना आर है और इधर का भी आर होगा, तो यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r। तो लिख दो यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा ए बी का मतलब x का स्क्वायर और बी सी का मतलब y का स्क्वायर। तो देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, इसको इधर लेके आ गए तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, या y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमने y की वैल्यू निकाल लिया किसके फॉर्म में, r और x के फॉर्म में। इस y के प्लेस पे ये y की वैल्यू आप ट्रांसफर कर दो, तो लिख दो यहाँ पे। तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू, एरिया ए इक्वल टू x तो रहेगा ही, x इंटू रूट अंडर, इसके प्लेस पे क्या लिख दो, y के प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करें इसको। इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसी को हम लोग क्या करेंगे,
इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं इसको। तो देखो बेटा क्या होगा, अगर इसका ए डैश निकालें तो ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड का डिवाइड एक्स, तो सेकंड का डिवाइड, अगर ये रूट अंडर एक्स होता तो रूट अंडर एक्स पूरे रूट के अंदर एक्स होता, तो एक्स का क्या होता है, सॉरी रूट अंडर एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है, बोलो बेटा रूट अंडर एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है, माइनस 1/(x⁻²). नहीं, रूट अंडर एक्स का डिवाइड एक्स 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। रूट अंडर एक्स का डी जो डी एक्स होता है ये होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ये होता है बेटा, ठीक है। और 1/x का जो डी एक्स होता है ये होता है -1/x², ठीक है बेटा। ये बात आप लोग लर्न कर लो, नहीं तो ये बहुत परेशान करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये x होता तो इसको हम लिख सकते थे 1/2 रूट अंडर 4r² - x²। ये ऐसा लिखा जा सकता है, ये ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इंटू में ये x तो है नहीं, तो इंटू में इसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy/dx ऑफ 4r² - x²। ये तो अभी क्या बना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिवाइड प्लस सेकेंड फंक्शन, तो रूट अंडर 4r² - x² इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट, तो x का dy/dx 1 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा x/2 रूट अंडर 4r² - x² इंटू, देखो बेटा 4r², भाई r तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि r तो क्या है, इसकी रेडियस है, तो सर्कल की रेडियस थोड़ी घटेगी बढ़ेगी, वो नहीं घटेगी बढ़ेगी, तो कांस्टेंट है। तो इसकी कांस्टेंट की dy/dx 0 हो गया, -x² करना हो जाएगा -2x प्लस ये तो ऐसे कैसे रहेगा रूट अंडर 4r² - x², ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया -2x -x², और इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा सीधे सीधे ये जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मिल गया -2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, जब ये इंटू में जाएगा तो इसका रूट हट गया 4r² - x², ये गलत लिखा बेटा, ये होगा -x², करेक्ट, -x² प्लस 4r² - x², ये मिलेगा, और अपान में क्या मिला, रूट अंडर 4r² - x²। इसको भी इक्वेट कर दे जरा, तो -x² - x², ये हो जाएगा 4r² - 2x² होल अपान रूट अंडर 4r² - x²। ये आपको मिल गया क्या, a डैश, ये a डैश मिला। अभी a डबल डैश हमें फाइंड करना है, तो a डबल डैश फाइंड कर लें, एंड a डबल डैश इक्वल टू, इसी में आप लगा दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला, तो डिनोमिनेटर यानी कि रूट अंडर 4r² - x² इंटू dy/dx और न्यूमरेटर। तो देखो बेटा ऊपर वाले का जब dy/dx करोगे तो 4r², ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -2x² का क्या मिल जाएगा, -4x मिल जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे न्यूमरेटर यानी कि 4r² - 2x² इंटू डिनोमिनेटर का dy/dx, तो अभी बताया था रूट अंडर x वाला, तो ये हो जाएगा 1/रूट अंडर 4r² - x², और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 4r² - x², और नीचे आ गया 2, और फिर इंटू में क्या करेंगे, इसको करेंगे 4r² - x² का, तो 4r² का 0 और -x² का हो जाएगा -2x होल अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ तक, हाँ ठीक है, अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, और ये बनेगा 4r² - x², ये कुछ ऐसा आ गया बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है,
फिर इसका इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये इसमें आकर के इंटू हो जाएगा और इंटू होकर के इसका रूट हट जाएगा। माइनस का 4x ये तो रहेगा ही रहेगा और इंटू में आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे कैसे रहेगा, ये माइनस एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का x इंटू 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसकी पावर 1 और सॉरी इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कुछ ऐसा मिल गया। अब देखो बेटा यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं ए डैश से और इसमें x की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद से इसको कैलकुलेट करेंगे। फालतू में इसको कैलकुलेट करके कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ साइन चाहिए, साइन निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये मैं रफ कर देता हूं। अब यहां से निकाल लो बेटा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, ए डैश इक्वल टू, तो ए डैश इक्वल टू क्या निकाल रखे बेटा, ये निकाल रखे हैं। इसको मैं इक्वेशन के नाम दे देता हूं। मान लो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन में 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन में रूट अंडर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उठाएंगे इधर 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से इसको काट दें तो ये 2 हो जाएगा। तो अब एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू मिलेगा रूट अंडर 2 इंटू में आर। देखो आर स्क्वायर है तो आर बाहर आ जाएगा रूट के और ये रूट के अंदर हो गया, मतलब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल दिया बेटा, एक्स की वैल्यू निकाल दिया कितना, रूट अंडर 2 आर। अब हमें यही देखना है कि क्या इसी एक्स की वैल्यू मतलब उस स्क्वायर की पहली साइड क्या 2r होगी, रूट अंडर 2r होगी। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, एक्स की वैल्यू आप इसमें रख करके देखो कि क्या ये मिनिमम दे रहा है, तो निकाल लो बेटा। एट एक्स इक्वल टू रूट अंडर 2r, यहाँ पे रख दो ए डबल डैश में, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं ए डबल डैश इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से, ये -4 इंटू में क्या है एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या लिख दें, -4 इंटू एक्स की जगह पे लिख दो रूट अंडर 2 इंटू आर, ठीक है, ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखो बेटा ये 4r स्क्वायर है, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा 4r स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो सीधे बेटा एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू रख लेना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2r स्क्वायर, तो रख दो यहाँ पे 2r स्क्वायर आ गया इसकी जगह पे, फिर प्लस में आ गया, प्लस में एक्स, तो एक्स आ जाएगा तो रूट अंडर 2r, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखो इंटू में मैं नीचे लिख देता हूँ 4r स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 2r स्क्वायर, तो 2 इंटू 2r स्क्वायर ये मिल गया होल अपॉन, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब नीचे आ जाओ तो 4r स्क्वायर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर का होल पावर 3/2। बस कैलकुलेट कर ले बेटा, देखो ध्यान से ये वाली वैल्यू जो है ये वाली देखो 2 इंटू 2r स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर बन गया बेटा, ये 4r स्क्वायर बना क्या, ध्यान दो इधर जयेश समीर निखिल, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, बोलो बेटा। ये 4r स्क्वायर नहीं होगा, टू इंटू 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर नहीं होगा, हो जाएगा सर, तो 4r स्क्वायर, उसके पहले भी 4r स्क्वायर है, ये 4r स्क्वायर प्लस का है, ये 4r स्क्वायर माइनस का, तो ये प्लस इंटू माइनस मतलब ये कट जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, तो 0 के साथ में ये वाली टर्म भी 0 होगी। अब बच गया यहाँ पे तो -4 इंटू रूट अंडर 2 इंटू r,
बेटा थोड़ी देर से लगाओ, मैं क्लास ले रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ बेटा देखिए, तो 4 ये 4√√2r तो रह गए, इसमें से ये माइनस हो गया तो ये बच जाएगा 2r²। नीचे क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया पूरी टर्म, यहाँ बचेगा 4r² माइनस 2r², ये भी 2r² की होल पावर 3/2 बन गया। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना, इसके आगे आप कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस साइन लगा है, बाकी सारी क्वांटिटी प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेस देन 0। करेक्ट है क्या बेटा, ये समझ में आ रहा है क्या? हमें तो सिर्फ साइन चाहिए था कि डबल डैश का साइन क्या आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि देखो माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे। जय समीर निखिल, ये समझ आ रहा है, माइनस साइन लगा है, माइनस, तो माइनस लगे होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया, तो लेस देन 0। देयरफॉर एरिया इज क्या होगा, मैक्सिमम मिल गया, एरिया क्या मिला हमें, मैक्सिमम मिल गया। देयरफॉर अगर एरिया मैक्सिमम मिल गया तो x इक्वल टू क्या मिला, इस पे सॉरी एट x इक्वल टू किस पे मिला है, √2r पे मिला है, तो x इक्वल टू √2r हो गया। अब y निकाल ले बेटा, तो देखो यहाँ पे y कैसे निकालेंगे, इसमें रखो, देयरफॉर y इक्वल टू √4r² माइनस x की जगह पे क्या लिख दूं, √2r का होल स्क्वायर इक्वल टू √4r² माइनस 2r², √2 का स्क्वायर 2 और r² तो r² रह गई, ये बन गया है आपका 2r²। रूट के बाहर आएगा तो √2 इंटू r हो गया, मीन्स y की वैल्यू सेम वही आ गई जो आपके x की वैल्यू थी। देखो x इक्वल टू √2r, x इक्वल टू √2r, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर x इक्वल टू y, और ये दोनों किसके बराबर हो गए, तो √2r के। इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और विड्थ दोनों बराबर हो जाए, तो वह रेक्टेंगल क्या कहलाएगा, क्या स्क्वायर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। जयेश, समीर, हाँ सर, कहलाएगा जो जिस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बराबर हो जाए वह रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएगा या नहीं, कहलाएगा सर। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि जो रेक्टेंगल दिया गया था सर्कल के अंदर, वह उस रेक्टेंगल की एरिया मैक्सिमम हो रही है, लेकिन कब, जब वह स्क्वायर हो जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर हो गया x इक्वल टू y, तो देयरफॉर गिवन रेक्टेंगल हैव मैक्सिमम एरिया व्हेन इट विल बी रेक्टेंगल, इट विल बी स्क्वायर, और ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, ठीक है बेटा।